फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी और देश के वीर सैनिकों को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि 2047 तक हरियाणा पूरे देश में विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान पर होगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद के पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रदेश के मुख्य अतिथि के रूप में सीएम ने शिरकत की और राष्ट्रगान के धुन के साथ ध्वजारोहण किया। सीएम ने हरियाणा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और अपना संदेश दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लघु सचिवालय के पास शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, उन्हें नमन किया। पुलिस लाइन फतेहाबाद प्रांगण में आयोजित समारोह में सीएम ने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया। परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे। परेड का नेतृत्व एएसपी भिवानी लोकेश सिंह ने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के वीरों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी का ये पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। भारत अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और एक सप्ताह बाद चांद पर उतरेगा। हम अपनी तकनीक के बल पर इसकी यात्रा और लैंडिंग को घर बैठे देख सकते हैं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरगामी विजन वाला पीएम बताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने कई चुनौतीपूर्ण विवादों का चुटकियों में समाधान कर दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी, जो अब पूरा होने को है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में 1 रैंक 1 पेंशन, इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए। सरकार ने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया। शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व इन्हें दिया गया। सीएम मनोहर प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। हिसार में भी अथॉरिटी बनाई जाएगी। शहरों के हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी बनाई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक भेदभावों को भूलकर आपसी भाईचारा को बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन पर इस बार पीएम ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताई। विभाजन के पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया। 1 रैंक 1 पेंशन की सालों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। हरियाणा में मनोहर सरकार ने 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को
पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संरक्षण जैसे कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।